अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुजाहिदुल इस्लाम आप तमाम बच्चों का इकरा साइंस क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ और खैर मकदम करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम बच्चे खैर आफियत से होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्तो मगन होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में और आज के इस एपिसोड नंबर 2 में हम लोग क्लास 12 की शामिल निसाब किताब कहकशा हिस्सा 2 के चैप्टर नंबर 6 से चैप्टर नंबर 10 तक के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हल करेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है, आपसे अपील है कि अगर आप हमारे इस चैनल के नए मेहमान हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप हमारे इस चैनल के पुराने मेहमान हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और आपके दोस्त अहबाब में, आपके फ्रेंड्स में जो भी क्लास 12 में हो तो उसको इस वीडियो के लिंक को जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के इस क्लास को और आज के इस सबक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी दरखास्त है कि अगर आप इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को पहले लाइक कर दें, उसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आपके दोस्तों में अगर कोई, आपके फ्रेंड्स में अगर कोई क्लास 12 में हो तो जरूर आप उसको इस वीडियो के लिंक को जरूर शेयर करें। तो आज के इस वीडियो के जो सबसे पहला चैप्टर है उसका नाम है चैप्टर नंबर 6, उसका नाम है बागो बहार। और इस बागो बहार दास्तान के लेखक का नाम है मीर अमन देहलवी। आपको पता होगा कि बागो बहार एक दास्तान है। एक क्या है? दास्तान है। और दास्तान के बारे में आप पढ़े होंगे कि दास्तान उस कहानी को कहते हैं कि जिसमें झूठी झूठी कहानी हो, जिसमें मनगढ़ंत कहानी हो, जो किस्सा और जो कहानी सच्चाई पर मबनी ना हो, उसको कहते हैं दास्तान। जब हम लोग बहुत बहुत छोटे थे, हमारी दादियां, हमारी नानियां हम लोगों को कभी जिन्नात का किस्सा, कभी परी का किस्सा, कभी हैन तैन बहुत सारा किस्सा हम लोगों को हमारी नानियां, हमारी दादियां सुनाती थी। लेकिन वो किस्सा हकीकत पर मबनी नहीं होता था, हमेशा झूठ ही झूठ उस किस्सा में होता था, और उसी को कहते हैं दास्तान। उसी को क्या कहते हैं? दास्तान। और बागो बहार ये जो पूरा दास्तान है, इसमें आप पढ़े होंगे वो सारा का सारा जो किस्सा था वो सारा का सारा मनगढ़ंत था, और इसी को क्या कहते हैं? दास्तान कहते हैं। बहरहाल हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि मीर अमन देहलवी की पैदाइश किस सन में हुई है? 1732 ईस्वी में, 1733 ईस्वी में, 1735 ईस्वी में, या फिर 1736 ईस्वी में? आपको पता होगा कि मीर अमन देहलवी की पैदाइश वो 1732 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? 1732 ईस्वी में हुई है। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि मीर अमन का तखल्लुस क्या था? तखल्लुस के बारे में आप पहले पढ़े हैं कि तखल्लुस उस नाम को कहते हैं, उस शायर के नाम को कहते हैं कि जो उसका छोटा सा नाम होता है उसी को तखल्लुस कहते हैं। तो मीर अमन का तखल्लुस क्या था? अमान, या फिर अमानत, या फिर लुत्फ, या फिर अमीर अमन। तो मीर अमन का जो तखल्लुस वाला नाम था वो क्या था? लुत्फ था। और उसका असल नाम क्या था? तो मीर अमन देहलवी था, और तखल्लुस वाला नाम क्या था? लुत्फ था। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि बागो बहार किस फारसी किताब का तर्जमा है? बागो बहार किस फारसी किताब का तर्जमा है? गुलजारे नसीम का, गुलिस्ता का, किस्सा चहार दरवेश का, या फिर नौ तर्जे मुसर्रा का? आपको पता होगा कि बागो बहार ये इसका ट्रांसलेट किया गया है। ये किताब किस्सा चहार दरवेश का ट्रांसलेट किया गया है। और किस्सा चहार दरवेश ये फारसी किताब थी, इसका ट्रांसलेट बागो बहार नाम से किया गया है। तो इसी को यहां पूछा जा रहा है कि बागो बहार किस फारसी किताब का तर्जमा है? तो बागो बहार वह किस्सा चहार दरवेश का उर्दू तर्जमा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। और ये जो किताब है बागो बहार, ये उर्दू किताब है, और ये जो किताब है ये फारसी किताब है। इस फारसी किताब का तर्जमा उर्दू में ये किया गया है। और कब किया गया है? तो 1801 ईस्वी में किया गया है। सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, इसमें पूछा जा रहा है
कि किसकी ख्वाहिश पर मीर अमन ने बागो बहार जैसी किताब तर्जमा की? आसिफुद्दौला या फिर जान गिलक्रिस्ट या फिर नवाब वाजिद अली शाह या फिर मोहम्मद हुसैन? तो ये जो किताब बागो बहार है, ये जान गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर जो है ये किताब जो है, इस किताब का तर्जमा उर्दू में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? तो वो कोलकाता में है। कहां पे है? कोलकाता में है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, पूछा जा रहा है कि बागो बहार में कितने दरवेशों के किस्से बयान किए गए हैं? 4 या फिर 3 या फिर 2 या फिर 1? तो बागो बहार जो किताब है, इसमें चार दरवेशों के बारे में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि बागो बहार का ताल्लुक किस सिन्फ से है? बागो बहार ये जो किताब है वो किस सिन्फ में है? नावल में या फिर दास्तान में या फिर अफसाना में या फिर इंशाइया में? तो बागो बहार ये जो किताब है वो दास्तान सिन्फ में है। किस सिन्फ में है? दास्तान सिन्फ में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 8 के तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि बागो बहार किस सन में लिखी गई है? 1901 में, 1801 में या 1802 में या इनमें से कोई नहीं? तो बागो बहार ये जो है 1801 ईस्वी में लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1801 ईस्वी में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। यहां रुककर मैं आपको ये बात बता दूं कि ये जो है मीर अमन देहलवी, ये कोलकाता में यानी कि फोर्ट विलियम कॉलेज में 2 किताब लिखे थे। एक किताब का नाम जो है बागो बहार, ये बागो बहार किस्सा चहार दरवेश जो फारसी किताब थी उसका उर्दू में तर्जमा किया बागो बहार, एक किताब। और कब किया? 1801 में और 1804 ईस्वी में इसको जो है छापा गया था। तो पहली किताब का नाम बागो बहार, कब? 1801 में। छापा कब गया? 1804 में। और किसका जो है ये किया गया है, तर्जमा किया गया है? तो किस्सा चहार दरवेश का एक किताब हो गया। दूसरी किताब जो है उसका नाम है गंज खूबी। क्या नाम है? गंज खूबी। ये जो है 1802 ईस्वी में इसको जो है लिखा गया था। और वो जो है अखलाक मुहसनी एक फारसी किताब थी, उस फारसी किताब का उर्दू तर्जमा जो है गंज खूबी नाम से किया गया। तो मीर अमन देहलवी 2 किताब लिखे थे। इतनी बात आपको जो है याद रखना है। सवाल नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि कॉलेज की तरफ से बागो बहार पर मीर अमन को कितने रुपए का इनाम दिया? यानी बागो बहार जो उर्दू में तर्जमा किए थे किस्सा चहार दरवेश का, तो उसके लिखने पर कितना रुपए उनको इनाम मिला? 200 रुपए, 300 रुपए या 400 रुपए या फिर 500 रुपए? तो 500 रुपए जो है, 500 रुपए मीर अमन देहलवी को बागो बहार किताब लिखने पर जो है उसको 500 रुपए का इनाम दिया गया। और कब दिया गया था? तो 1802 में। और उसी 1802 में गंज खूबी किताब जो अखलाक मुहसनी का उर्दू तर्जमा किया गया था वो भी 1802 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 10 के तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि मीर अमन की तसनीफ गंज खूबी जो दूसरी किताब है किस किताब का तर्जमा है? गुलिस्तां का या सियासतनामा का या दास्तान ख्याल का या अखलाक मोहसनी का? तो अखलाक मोहसनी का क्या किया गया है? तर्जमा किया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं, पूछा जा रहा है कि मीर अमन की वफात कब हुई? 1808 में या 1809 में या फिर जो है 1810 में या 1811 में? तो मीर अमन की जो वफात हुई है वो 1808 में हुई है। कब हुई है? 1808 में। एक बात याद रखिए, इससे 2 साल पहले 1806 में क्या हुआ था? मीर अमन के साथ जो है 1806 में क्या हुआ था? आप याद रखिएगा
कि 1801 में मीर अमन देहलवी जो है वो फोर्ट विलियम कॉलेज में वहां पर 40 रुपये के हैसियत से वहां पर मुंशी के ओहदे पर क्या हुए थे, बहाल हुए थे। और 1806 में वहां से वो सुबकदोश हो गए, रिटायर हो गए। उसके 2 साल बाद जो है 1808 में उनकी क्या हो गई, उनकी वफात हो गई, उनका इंतकाल हो गया। यहां तक हम लोगों का चैप्टर नंबर 6 जो है कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो है चैप्टर नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं और जिसका नाम है टोबा टेक सिंह। क्या नाम है उसका? टोबा टेक सिंह। और इसका लिखने वाला कौन है? सआदत हसन मंटू। और टोबा टेक सिंह जो है ये एक क्या है, अफसाना है, मुख्तसर अफसाना है। और मुख्तसर अफसाना के बारे में आपने पढ़ा होगा कि उस कहानी को मुख्तसर अफसाना कहते हैं जो एक चीज के बारे में और एक चीज के बारे में लिखा जाता है और शॉर्ट तरीके के तरह शॉर्ट अंदाज में लिखा जाता है और एक ही जगह में बैठ करके उसको पढ़ा जा सके, उसी को क्या कहते हैं? उसी को अफसाना कहते हैं। अगर आपसे सवाल यह पूछे कि सबसे पहला अफसाना कब लिखा गया था? 1903 ईस्वी में लिखा गया था। और सबसे पहला अफसाना का नाम क्या है? तो नसीर और खतीजा है। और नसीर और खतीजा अफसाना को किसने लिखा था? तो राशिदुल खैरी लिखा था। तो यहां आपको यह याद रखना है कि अफसाना किसे कहते हैं? अफसाना कहते हैं शॉर्ट कहानी को, छोटी कहानी को जिसमें एक चीज के बारे में जो है बातें की जाए, उसको जो है अफसाना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं जिसमें पूछा जा रहा है कि सआदत हसन मंटू कब पैदा हुए? सआदत हसन मंटू कब पैदा हुए? 1912 में, 1911 में, 1915 में या फिर 1918 में? तो सआदत हसन मंटू की जो पैदाइश हुई है कब हुई है? 1912 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? 1912 ईस्वी में हुई है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये याद ना रहे कि सआदत हसन मंटू कब पैदा हुए, अगर ये याद ना रहे तो आपने क्लास 10th को अच्छे से पढ़ा होगा। चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम क्या है? भाभी जान। उसका लेखक कौन है? सोहेल अजीमाबादी। उनकी पैदाइश कब है? 1911 ईस्वी। उनके एक साल बाद 1912 ईस्वी को जो है सआदत हसन मंटू की क्या हुई है? पैदाइश हुई। आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि सआदत हसन मंटू के वालिद का क्या नाम था? तो सआदत हसन मंटू के वालिद का जो नाम था वो ख्वाजा गुलाम हसन था। क्या नाम था? ख्वाजा गुलाम हसन सआदत हसन मंटू के वालिदे मोहतरम का नाम था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं जिसमें पूछा जा रहा है कि सआदत हसन मंटू की वालिदा यानी मां का क्या नाम था? किरदार बेगम, सरदार बेगम, गुफ्तार बेगम, हाजरा बेगम। तो सआदत हसन मंटू की वालिदा का जो नाम था वो सरदार बेगम था। क्या नाम था? सरदार बेगम था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं जिसमें पूछा जा रहा है कि सआदत हसन मंटू की अदबी जिंदगी का आगाज जो है कब हुआ? 1933 में या 1934 में या फिर 1935 में या 1936 में? तो सआदत हसन मंटू जो है अपनी अदबी जिंदगी का आगाज जो है 1933 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1933 ईस्वी में जो है सआदत हसन मंटू अपनी अदबी जिंदगी का आगाज किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं जिसमें पूछा जा रहा है कि सआदत हसन मंटू का पहला अफसाना तमाशा, पहला अफसाना का नाम क्या है? तमाशा के नाम से कब शाया हुआ? यानी सआदत हसन मंटू का जो पहला अफसाना तमाशा है वो कब शाया हुआ? 1933 में, 1934 में, 1935 में, 1936 में? तो सआदत हसन मंटू का जो पहला अफसाना जो शाया हुआ था वो जो है 1934 ईस्वी में क्या हुआ था? शाया हुआ था, प्रकाशित हुआ था। और 1933 में क्या हुआ था? अपनी अदबी जिंदगी का आगाज किया था। और 1934 ईस्वी में क्या किया था? तो उनका पहला अफसाना जो तमाशा है वो जो है 1934 में शाया हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं जिसमें पूछा जा रहा है कि अफसाना का आगाज कब हुआ? अफसाना किस सन में आगाज हुआ? 1903 में या 1904 में, 1905 में या फिर 1906 में? मैंने आपको कहा, क्या कहा कि अफसाना का आगाज जो है वो 1903 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? 1903 ईस्वी में हुआ है। और सबसे पहला अफसाना का नाम क्या है? नसीर और खतीजा है। और नसीर और खतीजा जो अफसाना सबसे पहला अफसाना है
उसका लेखक कौन है? तो उसका लेखक राशिदुल खैरी। आप जो है क्लास 10 के अंदर चैप्टर नंबर 2 भाभी जान, वहां आप ये जो है पढ़ चुके हैं। मजीद यहां भी आपको अफसाना के बारे में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि अफसाना तोबा टैग सिंह में किन लोगों के तबादले की बात की जा रही है? अफसाना तोबा टैग सिंह में किन लोगों की तबादले की बात की जा रही है? मजदूरों की, कैदियों की, ताजिरों की या फिर पागलों की? तो पागलों की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? पागलों की बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि तोबा टैग सिंह का असल नाम क्या था? तोबा टैग सिंह का असल नाम क्या था? फजलदीन, हरि सिंह, अर्जुन सिंह या बिशन सिंह? तो तोबा टैग सिंह का असल जो नाम था वो बिशन सिंह था। क्या नाम था? बिशन सिंह था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सवाल नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि तरक्की पसंद तहरीक का बाज़ाब्ता आगाज कब हुआ? तरक्की पसंद तहरीक का बाज़ाब्ता आगाज कब हुआ? 1933 में, 1934 में, 1935 में, 1936 में? तो तरक्की पसंद तहरीक का बाज़ाब्ता आगाज जो है कब हुआ? 1936 में हुआ। कब हुआ? 1936 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि सआदत हसन मंटू की वफात कब हुई? 1955 में या 1954 में, 1956 में या फिर 1957 में? तो सआदत हसन मंटू की जो वफात हुई है 1955 में हुई है। कब हुई है? 1955 में हुई है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आपने क्लास 12 के अंदर चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम क्या था? मिट्टी का तेल, उसका लेखक कौन है? ख्वाजा हसन निजामी। आप किताब जो है उलाट करके देखिएगा कि उसकी भी वफात जो है 1955 ईस्वी में हुई है। उसकी भी वफात कब हुई? 1955 ईस्वी में हुई है। तो आप यहां आपको ये याद करने में आसानी हो जाएगी कि सआदत हसन मंटू की वफात 1955 में और ख्वाजा हसन निजामी की वफात भी कब? 1955 में। तो ये इस सवाल का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। यहां तक हम लोगों का चैप्टर नंबर 7 जो है बिल्कुल कवर हो गया है। अब हम लोग चैप्टर नंबर 8 के तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है प्रोमिस। जिसका नाम क्या है? प्रोमिस। और इसके लिखने वाले हैं जिलानी बानो। इसके लिखने वाले कौन है? जिलानी बानो। और प्रोमिस भी जो है एक क्या है? अफसाना है। और अफसाना किसे कहते हैं आपको पहले मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि जिलानी बानो की पैदाइश कब हुई? जिलानी बानो की पैदाइश 1936 में हुई है या फिर 1935 में या 1937 में या फिर 1938 में? तो जिलानी बानो की पैदाइश जो है 1936 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? 1936 ईस्वी में हुई है। और 1936 ईस्वी में तरक्की पसंद तहरीक का भी क्या हुआ है? आगाज हुआ है। तो दो बात याद रखना है कि 1936 में तरक्की पसंद तहरीक का आगाज भी हुआ है और 1936 ईस्वी में जिलानी बानो की क्या हुई है? पैदाइश भी हुई है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि जिलानी बानो की पैदाइश कहां पर हुई है? तो जिलानी बानो की पैदाइश कहां? मेरठ में या लखनऊ में या बिदायूं में या सहारनपुर में? आपको ये जो है क्वेश्चन है, इसका जवाब देने के लिए एक ट्रिक बताता हूं, वो ये कि जिलानी बानो का एक दूसरा नाम क्या है? सबा बिदायूनी। दूसरा नाम क्या है? सबा बिदायूनी। और सबा बिदायूनी के लास्ट में क्या लगा हुआ है? बिदायूनी। तो बिदायूनी का मतलब क्या हुआ कि उसका घर कहां होगा? बिदायूं में हुआ होगा। तो जिलानी बानो का दूसरा नाम सबा बिदायूनी और बिदायूनी लास्ट में लगा हुआ। इसका मतलब क्या कि उनकी पैदाइश जो है बिदायूं में हुई है। कहां हुई है? बिदायूं में हुई है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि जिलानी बानो के वालिद का क्या नाम था? अल्लामा हसरत बिदायूनी या फिर अल्लामा हैरत बिदायूनी या अल्लामा रफात बिदायूनी या अल्लामा फरहतुल्लाह बिदायूनी? तो जिलानी बानो के वालिदे मोहतरम का नाम अल्लामा हैरत बिदायूनी है। क्या नाम है? अल्लामा हैरत बिदायूनी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है
कि जिलानी बानो के शौहर का क्या नाम था। जिलानी बानो के शौहर का क्या नाम था? तो उनके शौहर का नाम क्या था? अनवर मुआज्जम। क्या नाम था? अनवर मुआज्जम। और ये डॉक्टर भी थे, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि उनके शौहर का क्या नाम था? डॉक्टर अनवर मुआज्जम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि प्रॉमिस किसका अफसाना है। प्रॉमिस जो है, ये जो अफसाना है, ये किसने लिखा? इस्मत चुगताई ने, या जिलानी बानो ने, या सबा बिदायू ने, या शफी जावेद ने? तो जिलानी बानो जो है ये प्रॉमिस अफसाना को लिखी है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि अफसाना प्रॉमिस का मरकजी किरदार यानी मेन किरदार कौन थे? अम्मू, या फिर ख्वाजाबी, या फिर जमशेद, या फिर हमीद? तो अफसाना प्रॉमिस का मेन किरदार जो है वो कौन है? अम्मू है। वो कौन है? अम्मू है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट। और ख्वाजाबी ये कौन? तो ख्वाजाबी ये अम्मू की खादिमा थी। तो इसका मेन किरदार अम्मू, और अम्मू की खादिमा कौन? ख्वाजाबी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि अफसाना प्रॉमिस में कितने भाइयों का तज़किरा है? अफसाना प्रॉमिस में कितने भाइयों का तज़किरा है? 4 का, या 3 का, या 2 का, या फिर 1 का? तो 4 का तज़किरा है। कितना का तज़किरा है? 4 का तज़किरा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, इसमें पूछा जा रहा है कि अम्मू की खादिमा का क्या नाम था? अम्मू की खादिमा का क्या नाम था? तो उनकी खादिमा का नाम क्या था? ख्वाजा भी था। क्या नाम था? ख्वाजा भी था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि अम्मू से जनाजा में कांधा देने का वादा किसने किया था? शौहर ने, या फिर बेटों ने, या फिर पोतों ने, या फिर किसी ने नहीं? तो अम्मू से जनाजा में कांधा देने का जो वादा किया था वो किसने किया था? बेटों ने किया था। किसने किया था? बेटों ने किया था। लेकिन अफसोस कि जब अम्मू की वफात हुई, अम्मू का जब इंतकाल हुआ, तो जनाजा में कांधा देने के लिए चारों का चारों बेटा नहीं था। तो अम्मू से जनाजा में कांधा देने का वादा किसने किया था? बेटों ने किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कि जिलानी बानो की वफात कब हुई? जिलानी बानो की वफात कब हुई? 2005 में, 2008 में, 2006 में? इनमें से कोई नहीं। आप जब किताब उठा करके देखिएगा तो आपको जिलानी बानो की पैदाइश इन तीनों में से दिया हुआ नहीं मिलेगा। ना कोई किसी भी किताब में आपको जिलानी बानो की वफात के बारे में लिखा हुआ नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। इनमें से कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। जिलानी बानो की पैदाइश का ये डेट और सन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो यहां तक हम लोगों का चैप्टर नंबर 8 जो है कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो है चैप्टर नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें भोले बिसरे गीत जो अफसाना है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम क्या है? भोले बिसरे गीत, और इसके लिखने वाले कौन है? शफी जावेद। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कि शफी जावेद का असल नाम क्या? शफी जावेद का असल नाम शफी अहमद है, या मोहम्मद शफी उद्दीन है, या शफीकुद्दीन है, या शफी उल्लाह है? तो शफी जावेद का असल नाम क्या है? मोहम्मद शफी उद्दीन। क्या नाम है? मोहम्मद शफी उद्दीन। किसी किताब में आपको सैयद भी लगा हुआ मिलेगा, तो सैयद मोहम्मद शफी उद्दीन जो है शफी जावेद का असल नाम है। लेकिन शफी जावेद नाम से ये फेमस और मशहूर हो गए। और इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कि शफी जावेद की पैदाइश जो है वो कब हुई है? 1935 में, या 1936 में, या 1937 में, या फिर 1938 में? तो शफी जावेद की पैदाइश जो है 1935 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? 1935 ईस्वी में हुई है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि शफी जावेद की पैदाइश जो है वो कहां पर हुई है? गोया के सवाल ये पूछा जा रहा है कि शफी जावेद की जाए पैदाइश कहां है? जाए पैदाइश कहां है?
पटना है या गया है या फिर मुजफ्फरपुर है या फिर अपना किशनगंज है। तो शफी जावेद की पैदाइश जो है वो मुजफ्फरपुर में हुई है। कहां पर हुई है? मुजफ्फरपुर में हुई है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि शफी जावेद ने किस मजमून से एमए किया? उर्दू से या फिर हिंदी से या फारसी से या समाजियात से? समाजियात से जो है शफी जावेद ने क्या किया था? एमए किया था। अगर पूछा जाए कि शफी जावेद समाजियात से जो एमए किया था कहां से किया था, तो पटना यूनिवर्सिटी से किया था। कहां से किया था? पटना यूनिवर्सिटी से किया था। कहां से किया था? पटना यूनिवर्सिटी से जो है शफी जावेद जो है एमए किया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कि शफी जावेद का पहला अफसाना कब शाया हुआ? 1951 में, 1952 में, 1953 में, 1955 में? तो शफी जावेद का पहला अफसाना जो है 1953 ईस्वी में शाया हुआ था। कब शाया हुआ था? 1953 ईस्वी में शाया हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि शफी जावेद के पहले अफसाना का उन्वान क्या है? आर्ट और तंबाकू, फाइन आर्ट, अदब और आर्ट, आर्ट और समाज। तो शफी जावेद का पहला अफसाना जो 1953 में शाया हुआ था वो आर्ट और तंबाकू के नाम से शाया हुआ था। किस नाम से? आर्ट और तंबाकू के नाम से शाया हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कि शफी जावेद ने किस यूनिवर्सिटी से क्या किया? एमए किया। बिहार यूनिवर्सिटी से, मगध यूनिवर्सिटी से, पटना यूनिवर्सिटी से, भागलपुर यूनिवर्सिटी से? आपको पहले भी बताया मैंने कि शफी जावेद ने जो है पटना यूनिवर्सिटी से समाजियात में क्या किया था? एमए किया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कि जर्नलिस्ट जो है रवि रंजन अजीज अहमद के कौन थे? जर्नलिस्ट रवि रंजन अजीज अहमद जो मेन किरदार, मरकजी किरदार यही है। मरकजी किरदार कौन है? अजीज अहमद है। तो ये जर्नलिस्ट रवि रंजन अजीज अहमद के कौन थे? दोस्त थे, दुश्मन थे, चचा थे, भाई थे? तो दोस्त थे। क्या थे? दोस्त थे। इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि अजीज अहमद की तन्हाइयों का पुराना दोस्त, पुराना साथी कौन था? तो क्या था? ट्रांजिस्टर था। क्या था? ट्रांजिस्टर था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि शफी जावेद का पहला अफसाना किस रिसाले में शाया हुआ? शफी जावेद का पहला अफसाना किस रिसाले में शाया हुआ? माहनामा अलपंच में, माहनामा मखजन में, माहनामा अवधपंच में, माहनामा उफक में? किस में शाया हुआ था? माहनामा उफक में शाया हुआ था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो सवाल नंबर 10 का जो है राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या होगा? परफेक्ट हो जाएगा। माहनामा उफक में जो है आर्ट और तंबाकू के नाम से, और 1953 में क्या हुआ था? पहला अफसाना क्या हुआ था? शाया हुआ था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। यहां तक हम लोगों का चैप्टर नंबर 9 भी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब जो है लास्ट चैप्टर, जिसका नाम क्या है? इब्राहिम सक्का। क्या नाम है? इब्राहिम सक्का। और इसके लिखने वाले कौन है? सलाम बिन रज़्ज़ाक। क्या नाम है? सलाम बिन रज़्ज़ाक। तो चैप्टर का नाम इब्राहिम सक्का और लेखक का नाम क्या है? सलाम बिन रज़्ज़ाक। और इसी चैप्टर से जो पहला क्वेश्चन है वो यह है कि सलाम बिन रज़्ज़ाक की पैदाइश जो है वो कब हुई? 1941 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में, 1943 में, या फिर 1944 में? तो सलाम बिन रज़्ज़ाक की पैदाइश जो है 1941 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? 1941 ईस्वी में हुई है। अगर आपको पता ना हो कि सलाम बिन रज़्ज़ाक की पैदाइश कब हुई, तो आप जो है क्लास 10 के चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र, उसका लेखक कौन है? लुत्फुर रहमान है। उसी लुत्फुर रहमान की पैदाइश भी कब हुई? 1941 ईस्वी में हुई। और उसी 1941 ईस्वी में सलाम बिन रज़्ज़ाक की क्या हुई है? पैदाइश हुई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा।
सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि सलाम बिन रज़्ज़ाक़ की पैदाइश कहां हुई, यानी सलाम बिन रज़्ज़ाक़ की जाए पैदाइश कहां है, मेवात है, पूना है, पनवेल है या मालीगांव है। तो पनवेल है। कहां है? पनवेल में जो है सलाम बिन रज़्ज़ाक़ की क्या हुई है? पैदाइश हुई है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, इसमें पूछा जा रहा है कि सलाम बिन रज़्ज़ाक़ मुंबई के स्कूलों में कितने सालों तक उस्ताद रहे? 35 सालों तक या फिर 36 सालों तक, 40 सालों तक, इनमें से कोई नहीं। आपको पता होगा कि सलाम बिन रज़्ज़ाक़ मुंबई के स्कूलों में जो है वो 35 सालों तक क्या रहे? उस्ताद रहे। कितने सालों तक? 35 सालों तक। और 1999 ईस्वी में वो फिर क्या हो गए थे? रिटायर हो गए थे, सुबकदोश हो गए थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि सलाम बिन रज़्ज़ाक़ मुअल्लमी की मुलाजमत से कब सुबकदोश हुए? मैंने आपको कहा कि 1999 में। कब? 1999 में सलाम बिन रज़्ज़ाक़ जो है वो क्या हो गए? रिटायर हो गए, सुबकदोश हो गए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का पहला अफसाना कब शाया हुआ? पहला अफसाना कब शाया हुआ? 1962 में, 1963 में, 1964 में, 1965 में। तो सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का पहला अफसाना जो शाया हुआ 1964 में। कब? 1964 में। कब? 1964 में। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि शफी जावेद का पहला अफसाना कब शाया हुआ? 1953 में। कब? 1953 में। क्या नाम था? आर्ट और तंबाकू। किस माहनामा में? तो माहनामा उफक में। और अगर यह सवाल किया जाए कि सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का पहला अफसाना कब शाया हुआ, तो 1964 में, 11 साल बाद, 1964 में। सवाल नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि सलाम बिन रज़्ज़ाक़ की तालीम जो है कहां तक हुई? डिप्लोमा इन एजुकेशन, BA, MA, PhD। आपको पता होगा कि सलाम बिन रज़्ज़ाक़ की तालीम जो है वो डिप्लोमा इन एजुकेशन तक उनकी जो है क्या हुई है? पढ़ाई हुई है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, इसमें पूछा जा रहा है कि अफसाना इब्राहिम सक्का का मरकजी किरदार कौन है? इब्राहिम सक्का जो एक चैप्टर है उसका मरकजी किरदार जो है उसका नाम क्या है? अब्दुल रब है, या फिर इब्राहिम सक्का है, या बदरुद्दीन है, या फिर जो है अमीर अली है? आपको पता होगा कि इब्राहिम सक्का ही क्या है? मरकजी किरदार है, मेन किरदार है। और इसी का नाम इब्राहिम सक्का है, जो पूरे गांव में पानी पिलाने का काम करता था। और उसी को जो है एक लड़की से क्या हो जाती है? मोहब्बत हो जाती है। फिर आगे क्या होता आप पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि जेल में सलाम बिन रज़्ज़ाक़ की अफसाना की किताब कौन सी है? नंगी दोपहर का सिपाही, मुअब्बर, शिकस्ता बुतों के दरमियान, इनमें से कोई, इनमें से सभी। तो जेल में ये सभी का सभी जो है सलाम बिन रज़्ज़ाक़ की किताबें हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि नंगी दोपहर का सिपाही कब लिखा गया, मुअब्बर कब लिखा गया, शिकस्ता बुतों के दरमियान कब लिखा गया, अगर यह सवाल पूछा जाए तो 1977 में नंगी दोपहर का सिपाही लिखा गया, मुअब्बर 1987 में लिखा गया, और शिकस्ता बुतों के दरमियान जो है वो 2001 ईस्वी में लिखा गया था। तो 1977 में नंगी दोपहर का सिपाही, मुअब्बर 1987 और शिकस्ता बुतों के दरमियान 2001 ईस्वी में लिखा गया था। और एक बात याद रखिए कि शिकस्ता बुतों के दरमियान जो 2001 में लिखा गया था, तो 2004 में इसके लिखने के बदले में साहित्य अकादमी उसको दिया गया था। सही है। और एक बात यह भी याद रखिए कि ये जो आप इब्राहिम सक्का जो ये कहानी आप पढ़ रहे हैं, ये कहानी इसी किताब में है। शिकस्ता बुतों के दरमियान जो किताब है इसी किताब में है, और उसी किताब से कॉपी करके अख्ज करके आपके इस किताब कहकशा हिस्सा 2 में कॉपी कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 9 के तरफ बढ़ते हैं, इसमें पूछा जा रहा है कि शिकस्ता बुतों के दरमियान किताब लिखने के साहित्य अकादमी अवार्ड से कब नवाजा गया?
तो 2004 ईस्वी में नवाजा गया। कब गया? 2004 ईस्वी में। और ये किताब कब लिखा गया? तो 2001 ईस्वी में लिखा गया। और इसके बदले में क्या दिया गया? तो साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया। और कब दिया गया? तो 2004 ईस्वी में उनको जो है इनाम दिया गया। उसके बाद जो है सवाल नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं, जो आज का इस क्लास का जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है, सबसे लास्ट सवाल है। और उसी में पूछा जा रहा है कि इब्राहिम सक्का किस अफसानवी मजमुआ से माखूज है। यानी ये जो कहानी है, चैप्टर है इब्राहिम सक्का, किस अफसानवी किताब से लिया गया है, कॉपी किया गया है? नंगी दोपहर का सिपाही, या शिकस्ता बुतों के दरमियान, या फिर मुअब्बर, या इनमें से कोई नहीं? आपको मैंने पहले बताया कि शिकस्ता बुतों के दरमियान किताब ही से जो है इस पूरी कहानी को कॉपी किया गया है, अख्ज किया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। यहां तक हम लोगों का जो है क्लास खत्म होता है। अगर आप में से किसी बच्चे को पीडीएफ लेने का दरकार है, पीडीएफ की जरूरत है, तो आप जो है इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे। इंशाअल्लाह आपको जो है पीडीएफ पूरा का पूरा इस साल वाले बच्चों को फ्री दिया जा रहा है। आप अगर इसमें मैसेज करेंगे तो आपको भी इंशाअल्लाह पीडीएफ पूरा का पूरा जो है फ्री दे दिया जाएगा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं तक खत्म करते हैं। आपको क्लास कैसा लगा, आप जो है कमेंट बॉक्स में जो है बॉक्स में अपनी अपनी राय, अपना इजहार ख्याल पेश करेंगे। और आपके दोस्तों में जो है इसको इंशाअल्लाह इस वीडियो के लिंक को जो है जरूर शेयर करें। चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं तक खत्म करते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।